नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि। आप सभी का स्वागत करती हूँ खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस पर बरसे सीएम जयराम ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री की टिप्पणी पर किया पलटवार। हिमाचल दिवस और गणतंत्र दिवस की दी बधाई। थोड़ो मैदान में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, ग्राउंड सुखाने में लगे नगर निगम के कर्मचारी, कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी। बर्फबारी से थमी जिंदगी की रफ्तार, शिमला समेत कई जगहों के हुए रास्ते बंद, बर्फबारी से कई लोगों ने गंवाई जान। बर्फबारी से अवरुद्ध सड़कों की बहाली का कार्य शुरू, जिला में बर्फबारी से 19 सड़कें हुई अवरुद्ध, कई पंचायतों में विद्युत आपूर्ति भी है बाधित। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रखी मांग, न्यूली ग्रहण सड़क पर जल्द से शुरू हो बस सेवा, 0 पॉइंट पर अवैध कब्जे को रोकथाम प्रशासन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में मंडी जिला में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 7 लोगों की मौतों पर जांच होने की बात कही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि मामला गंभीर है और उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही दोषियों पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। इस बाबत सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जो कि मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। वहीं साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर सीएम जयराम ठाकुर ने इस बाबत पलटवार भी किया है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर को एक्सीडेंटल गाड़ी करार दिया है और कहा था कि शुरुआत में जयराम ठाकुर ने की थी और खत्म कांग्रेस करेगी, जिस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि मुकेश अग्निहोत्री पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर दूसरों पर कटाक्ष करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल दिवस और गणतंत्र दिवस की भी बधाई दी है और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि दोनों समारोह के दौरान ही कोरोना वायरस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने सारे विषय को बड़ा गंभीरता से लिया है और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के शेप में ये सारा धंधा जो चल रहा था, ऐसी कार्रवाई की जाए जो आने वाले समय के लिए एक उदाहरण बने। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ लोग अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, उनको सब्र करना चाहिए। 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जब हम कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और जब कुछ लोगों को उसमें पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उन लोगों के रिश्ते, उनके संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ, किसकी रिकमेंडेशन वो पदाधिकारी बने, किस पार्टी के बने, इस बात को लेकर के छुपाने की बात नहीं है। लेकिन पदाधिकारी तो किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकते हैं। पदाधिकारी तो उनको बनाया गया ना, और किन लोगों की रिकमेंडेशन पर बनाया गया, तो वो परेशान क्यों है? इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच होने दीजिए। और उसमें बहुत सारी चीजें पिछले भी निकल रही हैं। जो महानुभाव बहुत ऊंचे ऊंचे बोलने की जिनको आदत पड़ गई है, उनको इस बात को समझना चाहिए, ऊंचे बोलने से नहीं काम होने वाला है और अभी बहुत सारी चीजें और भी निकलने वाली हैं। बहुत जल्दी आप थोड़ा सा इंतजार करें। पूरे आप सबके माध्यम से हमारा हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड है कल, और स्टेटहुड के इस दिवस पर मैं सभी हिमाचल वासियों के आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कल का कार्यक्रम हमने सोलन में रखा है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करेंगे। 26 तारीख का कार्यक्रम भी कोविड के नियमों के पालन के साथ ही होगा और 26 तारीख की भी मैं रिपब्लिक डे पर भी मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। मौसम के सिलसिले में ये कहूंगा कि भी मौसम खराब है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सब जगह अलर्ट पे रखा है और जो टूरिस्ट कोई भी ऐसी जगह ना जाए जहां पर बर्फ के कारण वो अपने को संकट में डाले। और दूसरी बात यह है कि जितनी रोड्स, वाटर सप्लाई स्कीम्स और हमारे ट्रांसफार्मर्स डाउन हुए हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए हमने तुरंत कहा है कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े युद्ध स्तर पर जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड्स की बात है, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम्स की बात है, चाहे वो हमारी पावर सप्लाई की बात है।
तो उस दृष्टि से सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुझे 2 चीजों को लेकर के इतना कहना है कि कोविड की सारी सिचुएशन पर अभी हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो कल तक हैं, 26 तक हैं अभी वो, लेकिन हमने मन बनाया है कि कोविड के केसेज यथावत हैं, लगभग थोड़ा कमी जरूर आई है लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में इस बारिश के बीच सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूर्व राज्यत्व जो दिवस मनाया जाता था वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, लेकिन जिला प्रशासन फिर भी कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि ऐतिहासिक ठोडो मैदान में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा ग्राउंड से पानी निकालकर ग्राउंड को सूखा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ मौके पर पहुंची डीसी सोलन कृतिका कुलहरी ने यह बताया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, ऐसे में सभी विभाग पूरी तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 8 विभाग जिसमें कि स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, डीआरडीए और साथ ही आईपीएच और कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश का दौर जारी है, ऐसे में ग्राउंड को सुखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट को वाटरप्रूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में कोरोना को लेकर भी सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा और पुलिस विभाग भी इसके लिए निर्देश दिए हैं। जितनी तैयारियां मौसम को देखते हुए की जा रही हैं और स्पेशल जो इसमें इवेंट्स रहेंगे वो हैं विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ में उनसे झांकी भी निकाली जाएगी। तो 7 से 8 विभाग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा 5 कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे और जो पुलिस का जो ट्रूप, जो मार्च पास्ट का जो ट्रूप रहता है उनका वो रहेगा। और उसको देखते हुए देखिए हम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हम वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश में हैं और ग्राउंड का जो है वो हम इसमें बाद में बुरादा और मिट्टी डलवा के इसे भी यूजेबल बना देंगे ताकि जो मार्च पास्ट होगी वो प्रॉपर हो सके। उसके लिए भी हम यहाँ पे लोगों को, पुलिस को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो भी कोई अगर बिना मास्क के दिखता है तो उन्हें मास्क भी दिया जाए और उन्हें मास्क लगाने का आग्रह किया जाए। साथ में हम थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की भी यहाँ पे व्यवस्था रखेंगे सो दैट पीपल जो है कम से कम एक्सपोज हो चीजों से। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी के बाद बर्फ प्रभावित इलाकों में लोगों की जिंदगियां अब जाम हो चुकी हैं। बता दें कि जिला शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और साथ ही साथ कुल्लू, चंबा और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कि कई जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं। आसमान से गिरी आफत की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल हो गई है और साथ ही साथ बर्फबारी के बाद पेयजल की सप्लाई पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वही हिमाचल प्रदेश की जो ये प्रधान सचिव हैं राजस्व ओमकार शर्मा ने यह बताया है कि कई जगहों पर बर्फबारी के बाद जिंदगी खासी प्रभावित हुई है। हालांकि क्षतिग्रस्त सड़कों को जल्द ही ठीक कराने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं ओमकार शर्मा ने कहा कि बर्फबारी के कई लोगों की जानें भी इससे चली गई हैं। सिरमौर जिला में बर्फबारी के बाद अवरुद्ध हुए सड़कों की बहाली का कार्य भी शुरू हो चुका है। यहां पर बर्फबारी के बाद सिरमौर जिला में करीब 1.5 दर्जन सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जिनकी बहाली में लोक निर्माण विभाग अब जुट गया है। मीडिया से बात करते हुए डीसी रामकुमार गौतम ने यह बताया है कि बर्फबारी के कारण सिरमौर जिले में 19 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जिनमें कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़कों की जो बहाली है उसका कार्य शुरू कर दिया गया है और शाम तक कुछ सड़कों को बहाल भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ डीसी ने यह कहा कि बर्फबारी के चलते जिले की कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है और विभाग के कर्मचारी बाधित लाइनों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं डीसी ने मौजूदा हालात को देखते हुए जिला के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में न जाएं ये भी कहा है और साथ ही साथ मौसम खुलने का इंतजार करें। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की है।
जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बर्फ से पूरा हर एक चीज ढका हुआ है। वहीं साथ ही सिरमौर में इस तरह की बर्फबारी काफी दिनों बाद हुई है, जिसकी वजह से सड़कें जो हैं, कई सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। वहीं जो सैलानी आए थे बाहर से घूमने के लिए, वो भी उनकी जनजीवन है वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि वो लोग भी इस बर्फबारी में फंसे हुए हैं, क्योंकि सड़कें बहाल नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ जो नगर निगम का दस्ता है वो भी इन सड़कों से बर्फ हटा करके सड़कों को वापस से सुचारू रूप से चलाने पर लग गई है। ऐसे में जो लोगों के ऐसे में जिले में जो 19 सड़कें प्रभावित हैं, उनको लेकर के उनमें नगर निगम का दस्ता अब शुरू हो चुका है, ताकि जो सड़कें प्रभावित हैं उस पर से बर्फ हटा करके और फिर सड़कों को वापस से बहाली किया जा सके, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो भी इस बर्फबारी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से सड़कों पर पूरा बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यहीं अगर सड़कों की ही बात ना करें, आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं, घर के ऊपर पूरी तरह से बर्फ ढका हुआ है और पूरी तरह से जो हर एक चीज है वो बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस जो हमारी बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उससे 19 रोड हमारे बंद पड़े हुए हैं। शिलाई में 11 रोड हैं, संग्राम में 5, राजगढ़ में 2 और पछाद में 1। इसके अलावा हमारा जो नेशनल हाईवे 707 ये भी जो है हमारा बंद पड़ा हुआ, एक उसमें श्री क्यारी के पास, क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड पहले हुआ था, तो उन सारी उस पे जो है वो जेसीबी जो डिप्लॉय कर दी गई है, और शाम तक जो है, अगर मान लो मौसम साफ हुआ तो शाम तक ये रोड जो है वो बहाल कर दी जाएंगे। और मान लो अगर स्नोफॉल फिर भी कंटिन्यू रहता है तो फिर जैसे रुकेगा उसके बाद जो तुरंत इसको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे DTRs है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी इन जगहों पे जो है वो 63 DTR हमारे अभी बंद पड़े हुए हैं, जिसमें जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के लोग हैं वो इनको स्टोर करने में लगे हुए हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते हुए न्यूली से ग्राहण सड़क को बने हुए आज 25 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन इस सड़क पर आज भी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि बस सेवा न होने के कारण ग्रामीणों को टैक्सियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि यहां पर बस सेवा को शुरू किया जाए, जिसके चलते ही ग्रामीणों ने कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित DC कार्यालय में न्यूली और ग्राहण गांव के ग्रामीणों और साथ ही साथ उनका एक प्रतिनिधिमंडल जिला परिषद सदस्य अरुणा ठाकुर की अध्यक्षता में DC आशुतोष गर्ग से मिले हैं और साथ ही ऐसा सड़क पर बस सेवा शुरू कराने को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं DC कुल्लू आशुतोष गर्ग ने भी ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा है कि वे इस बारे में SDM कुल्लू को जाकर निर्देशित करें और साथ ही अवैध कब्जों की जो पैमाइश है उसको भी सही किया जाए। जिस तरीके से जो हमारा ये न्यूली ग्रहण जो गोट जो हमारा रोड है, ये रोड जो है बिजली महादेव रोड के निकलने से पहले का रोड है ये, तो लेकिन आज 27 साल होने को हुए, लेकिन यहाँ से बसें वगैरह नहीं चलती है। यहाँ की जनता बहुत हताश है, लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि मतलब मुख्यालय से बहुत नजदीक का रोड है ये, और लोगों को जो है टैक्सी करके यहाँ से 500-600 रुपए जो है दे के जो है जाना पड़ता है। और आज जो है हमने इससे पहले भी 1 महीना पहले भी हमने जो एक इनको प्रस्ताव दिया था डी साहब को कि SDM को वो दे और वहाँ की डिमार्केशन करवाए, कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर किसी ने नाजायज कब्जा भी किया है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।